अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक हमारा लेसन जो चल रहा है एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जैसा कि कल हमने देखा कि टोटो के एडवेंचर्स क्या थे, क्या क्या काम इसने किए थे। जब इसको डिफरेंट जगहों पर रखा गया तो जिन पेट्स के साथ इसको पहले रखा गया इनको भी इसने परेशान किया, इनकी रात की नींद उड़ा दी। फिर ये इसका एक मिस्टेक था तो दूसरा, फिर जब सहारनपुर इसको ग्रैंडफादर ने साथ लिया, वहाँ भी उसने टिकट कलेक्टर के सामने उसको धमकाया। अचानक अपने कनवास बैग किट में जिसमें ये रखा गया था, अपने सर को निकाला और एक ज़बरदस्त खौफनाक मूड में टिकट कलेक्टर की तरफ देखा तो वो हैरान हुआ कि ये डॉग है और उसने डिमांड किया कि आप इसका भी किराया चुकाइए। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये इसके काम थे। तो किस तरह वो स्टेशन पर कनवास बैग में रोल करता रहा, कभी ऊपर जाता था, कभी रोलिंग करता था अपनी एस्केप के लिए, भागने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ों के बावजूद इस तरह से ये ग्रैंडफादर रेलवे स्टेशन पर भी उसकी क्या हाल बन गई है कि एक एग्जिबिशन सा लग रहा था और ग्रैंडफादर को उसके इर्द गिर्द जो लोग जमा हो गए ये नज़ारा देखने के लिए। तो ये भी इसका एक अजीब गरीब मिस्चिफ था। फिर जब इसको घर में लाया गया तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि अब इसकी जगह बदला दी गई। अब इसको ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट किया था और इसको अब स्टेबल यानी जहाँ डोंकीज और हॉर्सेस को रखा जाता है वहाँ इसको जगह मिल गई। वहाँ एक डोंकी था जिसको वो नाना के नाम से बोलते थे और वो डोंकी जो है, डोंकी के साथ इसकी कंपनी बनी। तो लेकिन सुबह के वक्त जब ग्रैंडफादर गया कि इसको देखने के लिए, तो वहाँ क्या देखता है कि वो डोंकी जो था वो आपकी हॉल्टर हम बोलते हैं ये रोप जो जानवर के गले में होती है, हॉर्स की गले में होती है, या जिससे उसको बांधा जाता है, उसका सर बना जाता है, जिसको हम उर्दू में लगाम भी कहते हैं, यानी रोप, जिससे इसको कंट्रोल किया जाता है जानवर को, पर्टिकुलरली हॉर्स को या डोंकी को। तो इसको हम हॉल्टर कहते हैं। तो वो अपनी हॉल्टर को खींच रहा था और असल में क्या वजह थी, जब उसको मालिक ने, ग्रैंडफादर ने उस पर एक धक्का मारा तो वो खड़ा हो गया। तो उसके साथ साथ मंकी भी खड़ा हो गया। मंकी ने इसके लंबे कानों के साथ अपने तेज दांतों से, उसके तेज दांत फंसे हुए थे इसके लंबे कानों में, और जब ये डोंकी खड़ा हो गया तो इसके साथ साथ ये मंकी भी खड़ा हो गया, टोटो भी खड़ा हो गया और इस तरह से एक अजीब माहौल वहाँ मिला। तो इस तरह से ये इसका एक और मिस्चिफ था और ग्रैंडफादर ये देखकर अब हैरान था कि इसके ये काम जो है बड़े अजीब थे। और फिर डोंकी और इस मंकी की कभी दोस्ती नहीं हुई। ये आराम से किसी जानवर को रहने नहीं देता था। और आगे हम आज देखेंगे कि आगे क्या इसके अब अजीब गरीब काम थे, एडवेंचर्स थे। तो आगे जो हम देखते हैं कि विंटर के मौसम में अब इसको ग्रैंड मदर जो थी वो पानी की एक बाउल गर्मा के रखती थी और ये धीरे धीरे आ जाता और अपना हाथ इस पानी में लगाता और आराम से इसको पहले टेस्ट करता, इसका टेम्परेचर देखता और इस टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर मौजूद होता, अगर ये ठीक नहाने के काबिल होता, तो इसको कहते हैं कि कनिंगली, यानी कनिंगली का मतलब है बहुत होशियारी से, बहुत खौफ से वो अपना हाथ इसमें डालता था ताकि वो टेम्परेचर चेक करे। यानी कनिंगली हम कहते हैं किस चीज को, यानी विथ केयर यानी एंड विथ फियर, खौफ से ये इसमें हाथ डालता था। पहले इसका टेम्परेचर चेक करता था, फिर जब अगर इसको टेम्परेचर ठीक इसका लगता तो फिर इसके बाद ये इसमें इस डिश में अब पहले अपनी एक हाथ को लगाता, अपनी टांग को लगाता,
फिर इसी तरह फिर दूसरी टांग को और फिर पूरी बॉडी को इसमें डुबोता और गर्दन तक इसकी गर्दन तक पानी जाता था और अच्छी तरह से नहाता था। फिर ये साबुन को लेता था और इस साबुन से अपनी बॉडी को रब करता था ठीक तरह से और अच्छी तरह से नहाता था। फिर जब इस पानी से अच्छी खूब तरह से नहा कर ये पानी से निकलता था, फिर एकदम ये जोर से चूल्हे की तरफ जाता था, किचन की तरफ बढ़ता था और किचन में अपने आप को गरमाता था। किचन में अपने आप को गरमाने के बाद और वहां जब ये गरबा कर वहां बैठता, तो लेकिन इसी दौरान एक दफा ऐसा भी हुआ कि ये अपने आप को इसने चूल्हे पर एक दफा एक केटल को देखा। केटल पर पानी रखा था, चाय के लिए पानी रखा था और इसने केटल का लिड जो है इसको ऊपर कर लिया, इसको उठा लिया। जब लिड उठा लिया और इस केटल में जो पानी था इसको चेक किया, इसको भी टेस्ट किया कि ये क्या ये नहाने के काबिल है। तो जब इसने इसको देखा कि इसको लगा कि ये ठीक, इसका टेम्परेचर ठीक है, ये नहाने के काबिल है, तो ये इसमें उतर गया। और जब ये इसमें उतर गया तो पूरी तरह से ये सर से ही इसमें उतर गया और पूरी तरह से इस पानी में जब ये गया तो अब ये बाहर बैठा इस पानी में, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। तो पानी में जब ये नीचे से आग जल रही थी तो पानी ज़्यादा गर्म हो गया। जब पानी गर्म हो गया अब ये इधर उधर करने लगा। अचानक ग्रैंड मदर आई, उसने जब देखा कि ये इसका ये मतलब हाल क्या हो गया है, तो अगर वो नहीं आती तो ये जिंदा वहां जल जाता, ये जिंदा ही इस गर्म पानी में जल जाता। और इस तरह से उसने इसको बाहर निकाला इस पानी से, यानी हाल्टी का मतलब है टू ड्राई। जिस तरह हम किसी जानवर को जोर से खींचते हैं, इसी तरह इसको भी यहाँ से निकाला गया इस पानी से। अगर ग्रैंड मदर वक्त पर नहीं आ जाती तो मुमकिन था कि ये हार्स जो था, ये मतलब ये टोटो जो था ये पूरी तरह से मर जाता। तो ग्रैंड मदर ने इसको जब बाहर निकाला तो अगर वो वक्त पर नहीं आ जाती तो ये जिंदा ही जल जाता। इसको भी हम कहते हैं एडवेंचर, यानी ऐसा काम करना जिससे इंसान को अपनी जिंदगी का खतरा हो। और इस तरह से फिर आगे हम क्या देखते हैं, तो इसके काम बड़े अजीब थे। जो भी घर में कोई मेहमान आता तो मेहमान के पीछे वो पड़ जाता और इसके कभी इसके कपड़ों को फाड़ जाता, इसके कपड़ों को फाड़ देता था, इसमें कम से कम इसमें सुराख बना देता था। और इसी तरह से इसके ये काम थे, ये बड़े अजीब थे। तो आगे हम क्या देखते हैं, इसमें एक बार ऐसा हुआ कि डाइनिंग हॉल में किचन में डाइनिंग हॉल जो होता है, तो वहाँ डाइनिंग हॉल में एक डिश में, एक बहुत बड़ी डिश में मतलब डिशेस रखे गए थे, डिफरेंट वो खाना रखा गया था तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए, उसमें खाना रखा गया था। अब इसको बांटना था, प्लेटों में डालना था, लेकिन अचानक ये वह नमूदार हो गया और इसने इस डिश में से ये खाने लगा, इस डिश से ये अब खा रहा है। तो अचानक एक राइटर की एक आंट आई, उसने इसको जोर से जब उसने देखा कि ये खा रहा है, तो उसने स्क्रीम किया, यानी उसने शाउट आवाज मारी। तो हम देखते हैं कि जब कोई नुकसान होता है तो इंसान बड़ी अचानक इंसान की जबान से जब कोई आवाज निकलते हैं उसको हम कहते हैं स्क्रीम। तो इस तरह उसने भी जब ये मतलब अचानक देखा कि ये खाना खा रहा है और ये जो फैमिली मेंबर्स के लिए जो खाना है अब ये खा रहा है, तो इस तरह से इसने इस खाने को भी खराब कर दिया। तो अब जब वो आई तो इसने उस प्लेट को उठाया और उसके माथे पर मारा। तो इस तरह से अब दूसरी इसकी आंट आई, राइटर की आंट आई, तो उस पर एक पानी का भरा हुआ गिलास लगाया। तो इस तरह से अब ग्रैंडफादर आया। जब ग्रैंडफादर आया तो उसने जब देखा कि जब ग्रैंडफादर आया तो इसने डिश को अपने हाथों में लिया और बाहर एक दरख्त था, दरख्त पर चढ़कर ये डिश लेकर ये दरख्त की शाख पर बैठा और अब आराम से ये खा रहा है। आराम से वहां ये अब आराम से बैठकर इसको खा रहा है और ग्रैंड मदर नीचे से इसको चिल्ला रही है। तो ये ग्रैंड मदर को यानी नफरत से उसकी तरफ देखता था, बड़ी नफरत से उसको रोब करता था, उसकी तरफ देखता। तो अब ये बिल्कुल इसका ये डिटरमिनेंट था। डिटरमिनेंट का मतलब है कि ये इसने पूरा डिसाइड किया था, रिजॉल्व किया था, यानी
बुरी तरह से इसका इरादा था कि ये पूरी पूरी डिश खाकर ही ये जो आराम से ये डिश खाता था और पूरी डिश को खाकर ही ये दम लेगा। तो इस तरह से जब इसने पूरा ये डिश खत्म कर लिया तो फिर ये इसने चैटर किया। चैटर, हम मौकी की आवाज को हम चैटर बोलते हैं। तो जब पूरी डिश इसने खत्म कर दी और अब खुशी से इसने चिल्लाया, इसने चैटरिंग शुरू की, यानी ये बहुत डिलाइट हो गया। डिलाइट को मतलब ये खुश हो गया और खुशी से इसने अब जब ये सारा ये जो इसमें ये खाना था, सारा खाना जब खा लिया तो अब डिश को नीचे फेंक दिया और नीचे ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर की तरफ इसको फेंक दिया, खाली करके इस डिश को फेंक दिया। तो इस तरह से इसके काम जो थे ये बड़े अजीब व गरीब थे। तो अब ग्रैंडफादर को समझ आया कि ये जो मौकी जो है इसको हम ज्यादा देर के लिए घर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम हर वक्त अब जानवरों का नुकसान, कबड़ों का नुकसान और इन दूसरे जानवरों के साथ इसका सलूक जो है ये हम जो फ्रीक्वेंट हमारे पास जो लॉसेस होते हैं, नुकसानात होते हैं, कभी वॉलपेपर को ये नुकसान पहुंचाता है, कभी ये किसी मेहमान के कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, कभी ये दीवारों को नुकसान पहुंचाता है। अब ये फ्रीक्वेंट लॉसेस इनके लिए थे। वो उन्होंने समझा कि अब हम इस नुकसान को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब इसने ग्रैंडफादर ने अब ये डिसाइड किया कि फिर इस टांगे ये जो टांगा ड्राइवर था उसको ढूंढा और दोबारा इसको ये वापस भेज दिया, 3 रुपए में इसको वापस भेज दिया। तो ये थे इसके हवाले से इस एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो इसके जो प्रोवेंट काम थे, ये जो मिस्चीवियस काम जो इसके थे, ये हमने इसमें पढ़ लिए। तो इस लेसन को अब जब आप घर में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी लेसन जो है ये ठीक तरह से आप समझ आएंगे। तो इस तरह से हमारी ये लेसन जो थी, ये शॉर्ट स्टोरी एक थी, ये कंप्लीट होगी। तो ये आज के लिए काफ़ी है।